कृष्ण की बांसुरी में छुपा है सनातन धर्म का राज। भगवान कृष्ण बहुआयामी हैं। वे अवतार हैं, वे एक पूर्णावतार हैं, वे एक सारथी हैं। उनके हाथों में कभी बांसुरी है, उनके हाथों में कभी चक्र सुदर्शन है। कभी वे अर्जुन को धर्म की योग की व्याख्या करते हैं, कभी वे राजनीति के प्रखर प्रस्तोता के रूप में प्रस्तुत होते हैं, कभी वे गोपियों के साथ रास रचाते हैं, कभी वे धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व न भगवान कृष्ण के पहले कभी हुआ और न उनके बाद कभी हुआ। आगे भी इतना बहुआयामी व्यक्तित्व इस धरती पर चलेगा, इस बात की संभावना नहीं दिखाई पड़ती। भगवान कृष्ण कि इन बहुआयामी तत्वों का बीज क्या है? गीता में जो उन्होंने अर्जुन को समझाया, क्या भगवान कृष्ण के धर्म का तत्व वहाँ छुपा है, या रास रचाते हुए जो गोपियों को इशारों से समझा दिया, क्या धर्म का तत्व वहाँ छुपा है? द्वारका चले गए हैं भगवान कृष्ण, गोपियां वृंदावन में रह गई हैं। उनकी याद कृष्ण को आती है यदा कदा, और अपने मित्र और चचेरे भाई और शिष्य उद्धव से गोपियों की चर्चा जब वो करते हैं तो उनकी आंखों में कभी कभी आंसू भी छलकते हैं। उद्धव को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर गोपियों में ऐसा है क्या जो भगवान कृष्ण जिनकी चर्चा में इतने प्रेम मग्न हो जाते हैं कि आंसू तक छलक आते हैं उनकी आंखों से। कहते हैं उद्धव, आखिर क्या बात है भगवान, गोपियों की इतनी चर्चा करते हैं आप, क्या संबंध है आपके गोपियों से? कहते हैं भगवान कृष्ण, उद्धव, मेरा मन अभी भी वृंदावन में है। मन तो राजकाज में लगता है, करना पड़ता है, लेकिन गोपियों की बात ही कुछ और है। वे प्रेम की दीवानी हैं, भक्ति की मतवाली हैं, और मेरा मन बार बार खींचकर वृंदावन चला जाता है। कहते हैं उद्धव, क्या ऐसा लगता है गोपियां आपको बहुत याद करती हैं, आपके विरह में जीती हैं, लगता है वो मोह में हैं, तो आप इजाज़त दें तो मैं वृंदावन जाऊं। कहते हैं कि तुम तो ज्ञानी हो, जाओ जरा गोपियों से मिलो, क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी अवस्था है। उद्धव वृंदावन पहुंचते हैं, गोपियों से मिलते हैं, उनकी भाव दशा देखते हैं। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम कृष्ण के मोह में हो। राधा कहती है कि उद्धव, हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि हम उनके मोह में हैं? हमने तो अपना सब कुछ दे दिया कृष्ण को, और कुछ भी न बचा हमारे पास, तो अब तो आंसुओं की थैली जो रह गई है, इसे भी हम कृष्ण को दिए जा रहे हैं। आंसुओं की सौगात उनको अर्पित किए जा रहे हैं।
मोह तो लेना जानता है, मोह तो पकड़ना जानता है, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं पकड़ा। चले गए द्वारिका, हमने तो एक बार नहीं कहा कि तुम नहीं जा सकते। सब कुछ देने के बाद ये आंसुओं की पूंजी ये भी ढारे जा रहे हैं हम उनके प्रेम में। कहते हैं उद्धव कि सुनो, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देना चाहता हूं कि तुम कृष्ण के प्रेम से मुक्त हो जाओ। ज्ञान योग की बातें समझाना चाहता हूं, कैसे अपनी कामनाओं से मुक्त हो जाओ, कैसे अपने क्रोध से मुक्त हो जाओ, कैसे अपने लोभ से मुक्त हो जाओ, कैसे मोह से मुक्त हो जाओ, कैसे ईर्ष्या से मुक्त हो जाओ, कैसे द्वेष से मुक्त हो जाओ। और जब इन सब बैरियों से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे घट में ही आत्मा विद्यमान है और उससे तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा। सारा ज्ञान सुनाते हैं, कर्म योग सुनाते हैं, तंत्र योग सुनाते हैं, हठ योग बताते हैं, भक्ति योग समझाते हैं, ज्ञान योग की व्याख्या करते हैं, ध्यान योग के सूत्र देते हैं, सांख्य योग भी समझाते हैं। और पूछते हैं कि गोपियाँ, क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? क्या जो हमने तुमने बतलाना चाहा तुमने उन बातों को सुना और समझा? गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने जितनी बातें कही हमने उसको सुना, लेकिन राधा कहती है उद्धव से, सुन लिया कृष्ण की वंशी को, क्या रहा और सुनना बाकी। पी राम नाम रस लिया अगर, क्या और रहा पीना बाकी। हे उद्धव, तुमने सारे ज्ञान को तो समझा, लेकिन जो कृष्ण की बांसुरी बज रही है, केवल वृंदावन के तट पर वो कभी नहीं बजी, केवल यमुना तट पर वो केवल नहीं बजी, केवल वृंदावन में वो नहीं गूंजी, वो आज भी हमारे हृदय में गूंज रही है। और उद्धव, सुन सको तो सुनो, तुम्हारे हृदय में भी वो बांसुरी गूंज रही है। और जो उस बांसुरी को सुन लेता है, अब उसके लिए और क्या सुनना बाकी रह जाता है। तुम सुना तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान की ये सारी बातें कृष्ण की बांसुरी के सामने तो बड़ी फीकी लगती हैं। और याद रखना, जो गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, ये केवल गोपियाँ नहीं कह रही, ये केवल राधा नहीं कह रही, सारे संतों ने यही बात कही है। संतों में एक संत हुए दूलन दास, उत्तर प्रदेश के संत हैं, जगजीवन साहब के शिष्य हैं। इतने कमनीय हैं कि उनके गुरु ने उनका नाम ही दुल्हन रख दिया था। दूलन दास के नाम से वो बाद में जाने गए। ठीक राधा की तरह, ठीक गोपियों की तरह वे भी कहते हैं, जन दूल्हन अब का सुने, जिन सुनी मुरलिया तान। अब क्या हम कथा सुने, क्या रामायण की कथा सुने, क्या गीता सुने, क्या भागवत सुने, क्या उपनिषद सुने, क्या वेद सुने। हमने तो कृष्ण की मुरली की तान सुन ली है। बड़ा अजीब लगता है। दूलन दास आज से 200 वर्ष पहले हुए और भगवान कृष्ण 5000 साल पहले हुए, और दूलन दास कह रहे हैं कि हमने कृष्ण की मुरली की तान सुन ली, अब और कुछ सुनने का मन नहीं करता। निश्चित ही कृष्ण की मुरली की तान ऐसा नहीं कि कभी वृंदावन में गूंजी, कभी यमुना के तट पर गूंजी, यह आज भी गूंज रही है, सबके हृदयों में गूंज रही है। उसी की ओर इशारा न केवल दूलन दास बल्कि सारे संत कर रहे हैं। और अगर दूलन दास कृष्ण के 5000 साल बाद सुन सकते हैं, तो निश्चित ही हम भी उसे सुन सकते हैं। तो इस पर जरा हम विचार करेंगे कि वास्तव में जिस मुरली की तान को दूलन दास ने सुना और सारे संतों ने सुना, कबीर साहब ने सुना, नानक देव जी ने सुना, वो मुरली की तान है क्या?
और है ही नहीं, बल्कि हम भी कैसे उसको सुन पाएंगे, इसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने आखिर किस धर्म का उपदेश दिया, उस धर्म का आधार क्या है, और साथ साथ थोड़ी चर्चा यह भी करेंगे कि अन्य महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, पैगंबरों ने, अवतारों ने, मसीहा ने जिस धर्म की चर्चा की या जिन धर्मों की चर्चा की, उसका आधार क्या है। उदाहरण के लिए भगवान महावीर के धर्म को लें, उसका मूल तत्व क्या है? अहिंसा है। अहिंसा को हटा लो तो जैन धर्म का मूल तत्व विदा हो जाता है। ठीक इसी तरह गौतम बुद्ध ने जिस धर्म का जन्म दिया, उसका आधार क्या है? शून्यता है, अनंतता है, ध्यान है, निराकार है। ठीक उसी तरह अगर कोई मुझसे पूछे कि जीसस के धर्म का तत्व क्या है, जीसस के धर्म का आधार क्या है, तो कहना चाहूँगा सेवा पर टिका है जीसस का धर्म। सेवा को विदा कर लो तो जीसस के धर्म की इमारत गिर जाएगी। ठीक इसी तरह कोई मुझसे पूछे कि मोहम्मद के धर्म का आधार क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम का आधार ईमान है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि कृष्ण के धर्म का आधार क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा उत्सव है। और कृष्ण की बांसुरी से कृष्ण का उत्सव शुरू होता है और कृष्ण के रास के साथ कृष्ण का उत्सव उत्कर्ष छूता है। कृष्ण के रास की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन कृष्ण के रास का अर्थ नहीं समझा गया। वह रास की जो बांसुरी बज रही है, जो वृंदावन में कृष्ण बजा रहे हैं, जो रास रचा रहे हैं, वह सारा खेल क्या था, वो सब सारी लीला क्या थी, बांसुरी के माध्यम से वो कहना क्या चाहते थे, रास के माध्यम से गोपियों को वे समझाना क्या चाहते थे। इसको समझ लो तो धर्म का राज समझ में आ जाता है। इसको समझ लो तो धर्म का तत्व अनुभव में आ जाता है। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, चांदनी रात है और सारी गोपियां उमड़ पड़ती हैं। क्या केवल वो जो बांस की पोंगरी बज रही है, क्या उसमें इतना आकर्षण है, या उसके बियॉन्ड और कुछ बात है जिसके लिए गोपियां दौड़ पड़ती हैं। दिनकर राष्ट्रीय कवि हुए, कभी कभी ऋषि की तरह बात करते हैं, और जब रास की बात रामधारी सिंह दिनकर करते हैं तो करीब करीब ऋषि की तरह बात कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं इस रास का। रास की मुरली उठी पुकार, अभी तक कर पाई न श्रृंगार। रास की मुरली उठी पुकार, गोपियां श्रृंगार कर रही हैं और अभी तक श्रृंगार पूरा हुआ नहीं, और कृष्ण की बांसुरी बज उठती है। उसी का वर्णन कर रहे हैं। गई सहसा किस रस से भीग, बकुल वन में कोकिल की तान। चांदनी में उमड़ी सब ओर, कहाँ के मद की मधुर उफान। गिरा चाहता भूमि पर इंदु, शिथिल वसना रजनी के संग। सिमरते पग सकता न संभाल, कुसुम कलियों पर स्वयं अनंग। ठगी सी रुकी नयन के पास, लिए अंजन उंगली सुकुमार। अभी तक कर पाई न सिंगार, रास की मुरली उठी पुकार। अभी गोपी काजल लेकर के अपनी आंखों में रचना चाहती है, अभी श्रृंगार पूरा कर नहीं पाई, और तब तक बांसुरी बज उठती है। अब क्या करे? अपना श्रृंगार पूरा करे, क्या आंखों में काजल लगा ले, या फिर रास में सम्मिलित होने के लिए दौड़ पड़े। ठगी सी रुके नयन के पास, ठगी सी रुक जाती है। लिए अंजन उंगली सुकुमार, अभी तक कर पाई न सिंगार। रास की मुरली उठी पुकार, दौड़ पड़ती है उस रास में सम्मिलित होने के लिए। निश्चित रूप से उस बांसुरी में कुछ बात होगी। वह बांसुरी क्यों बजा रहे हैं कृष्ण? उस बांसुरी में राज क्या है? कृष्ण की बांसुरी का रहस्य क्या है?
दिनकर एक और बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कृष्ण की बांसुरी का। ये कथा तो आप जानते होंगे। खेल रहे हैं कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग, और काली दह में, यमुना में बॉल उनका गेंद गिर पड़ती है और कृष्ण वहाँ जाते हैं और कालिया सर फण तान करके खड़ा होता है। बड़ी मीठी कथा है, तथ्य हो या नहीं मगर इसका सत्य ग्रहण करो तो बड़ा आनंद आएगा। कृष्ण उसके फण पर खड़ा हो जाते हैं और बांसुरी बजाने लगते हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन दिनकर कर रहे हैं। कहते हैं झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फण व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। विषधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। आया हूँ बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, फण पर तेरे खड़ा हुआ हूँ भार लिए त्रिभुवन का। बढ़ा बढ़ा नासिका रंध्र में मुक्ति सूत्र पहनाऊं, तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। देखते हो क्या कहते हैं कृष्ण कि इस बांसुरी को एक बांस की बांसुरी मत समझना। यह बांसुरी काल का भी काल है, यह बांसुरी जीवन का भी जीवन है, यह बांसुरी आनंद भी है और उत्सव भी है। बांसुरी बजती है तो कभी विनाश हो सकता है, बांसुरी बजती है तो कभी सृष्टि पैदा हो सकती है। दिनकर एक जगह बांसुरी के संगीत को इसी आलोक में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। यह बांसुरी क्या है, कृष्ण की बांसुरी क्या है, कृष्ण की बांसुरी की क्षमता क्या है। तुम्हारी बांसुरी की तान में छुप रो रहा कोई, गुलाबी आंख अपनी आंसुओं से धो रहा कोई। तुम्हारे गीत में तारे झपकते झिलमिलाते हैं, ऐसी हो बांसुरी की तारे जन्म ले लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे गीत में तारे झपकते झिलमिलाते हैं, कमल मानो सरोवर में निकलते डूब जाते हैं। मनाती हो चिता के पास जैसे चांदनी मातम, ढलकते गीत में मोती चमकती आंख में शबनम। नहाकर 7 रंगों में कहीं से वेदना आई, उदासी या किसी गम की उषा के लोक में छाई। कसकती वेदना ऐसे कि जैसे प्राण हिलते हों, किरण सी फूटती मानो तिमिर में फूल खिलते हों, जैसे अंधियारी में फूल खिल जाए। ऐसी कृष्ण की बांसुरी में तिमिर में फूल खिलते हों। नहाकर 7 रंगों में कहीं से वेदना आई, उदासी या किसी गम की उषा के लोक में छाई। कसकती वेदना ऐसे कि जैसे प्राण हिलते हों, किरण सी फूटती मानो तिमिर में फूल खिलते हों। अंधेरी रात में जो बज रही है ज्योत की सरगम। क्या उपमा दे रहे हैं, अंधेरी रात में जैसे प्रकाश हो और प्रकाश के हाथों में बांसुरी हो। यह भीतर के लोक की बात हो रही है। यह जब ओंकार का परम संगीत ऐसा है जैसे जगमगाता हुआ है, जैसे भीतर का जो आलोक है उसी के हाथों में बांसुरी है, जैसे प्रकाश के हाथों में बांसुरी है। अंधेरी रात में जो बज रही हो ज्योत की सरगम, ये ज्योत का संगीत छिड़ा हुआ है। यह बांसुरी जो कृष्ण की है वह कोई मामूली बांसुरी नहीं है। सूरदास कृष्ण के भक्त हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि सूरदास यशोदानंदन कृष्ण के केवल गीत गाते हैं। याद रखना, सूरदास जब वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे तो सगुण कृष्ण के उपासक थे, लेकिन जब वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए और वहाँ से कृष्ण का राज पता चला, कृष्ण की बांसुरी का रहस्य पता चला, तो सूरदास के गीतों की दिशा बहुआयामी कृष्ण का केवल आकार नहीं रहा, बल्कि कृष्ण का विराट निराकार ओंकारमय रूप, कृष्ण के जो वह रूप है निराकार निर्गुण विराट, वह उनका आराध्य हो गया। तो किसी ने सूर से पूछा है कि सूरदास कृष्ण की मुरली सुनते हो, कृष्ण की बांसुरी सुनते हो, क्या उस कृष्ण को देखते भी हो? सूरदास कहते हैं कि निश्चित, मैं उस कृष्ण की बांसुरी को लगातार सुनता हूँ, मैं उस कृष्ण के छवि को लगातार देखता हूँ। लोगों ने कहा हमें भी तो बताओ वो कृष्ण की छवि कैसी है।
जो तुम लगातार देखते हो? वो कृष्ण की बांसुरी कैसी है जो तुम लगातार सुनते हो? सुनो सूरदास क्या जवाब देते हैं। मुरली धुन गाजा और शब्द अनाहत बाजा। उस मुरली की झंकार हो रही है और एक अनाहत शब्द गूंज रहा है, एक अनाहत नाद गूंज रहा है। बाकी लोग जो ध्वनि सुनते हैं या जो तुम बांस की बांसुरी से जो बजाते हो सुर, वह तो आहत है, वह तो घर्षण से बजता है। लेकिन सूरदास कहते हैं मैं अनाहत बांसुरी का अनाहत संगीत सुन रहा हूं जो किसी घर्षण से पैदा नहीं होता है। शब्द अनाहत बाजा, बिना घर्षण के वह एक महासंगीत गूंज रहा है। कहते हैं कि ऐसे सूरती निरखी निह अक्षर, और मैं कैसे उसको अनुभव कर पा रहा हूं? सूरती से और निरख करके। निरति को निरख कह रहे हैं। ये सूरती और निरति याद रखना, सारा अध्यात्म इन दो शब्दों पर टिका है। सूरती का अर्थ है हमारी जो जीवात्मा है, जो भीतर कृष्ण की बांसुरी सुनती है, उसको सूरती कहते हैं। और उस विराट निराकार निर्गुण कृष्ण को हमारी जीवात्मा बिना आंख के देखती है, उसको निरति कहते हैं। ये दो शब्द समझ लो तो कृष्ण की बांसुरी का रहस्य समझ में आ जाता है। बिना कानों के जो सुनते हो भीतर कृष्ण की बांसुरी बिना कानों के सुनी जाती है, और कृष्ण का वह मोहक रूप बिना इन आंखों के देखा जाता है। सुरति का अर्थ है बिना कान के कृष्ण की बांसुरी को सुनना। निरति का अर्थ है बिना इन आंखों के कृष्ण के उस छवि को देखना जो भीतर सदा आलोक के रूप में विद्यमान है। इसलिए कहते हैं कि जब मैं इस बांसुरी को सुनता हूं और जब उस कृष्ण को देखता हूं अपने भीतर, तो कैसा होता है? कैसा है वह कृष्ण? कोटि कृष्ण तह लाजा। जो आकार में कृष्ण है, जो कभी यशोदा के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, सुंदर हैं, महासुंदर हैं, लेकिन जब उनको जिस कृष्ण को मैं भीतर देख रहा हूं, उस कृष्ण की छवि के सामने तो करोड़ों यशोदानंदन कृष्ण की छवि भी धूमिल हो जाती है। निश्चित ही वह कृष्ण तो कुछ और भी विराट होगा, जिसकी चर्चा सूरदास कर रहे हैं। और सूरदास ही नहीं, मीरा भी उसी कृष्ण की बात कर रही है। मीरा भी उसी बांसुरी की बात कर रही है जो भीतर सुनाई देती है। मीरा भी उसी कृष्ण की बात कर रही है जो भीतर दिखाई देता है। और जिस कृष्ण को भीतर सूरदास और मीरा ने जिस बांसुरी को सुना, उसे आज भी सुना जा सकता है। और जिस कृष्ण के सौंदर्य को मीरा और सूरदास ने भीतर देखा, कृष्ण के उस महासौंदर्य को आज भी देखा जा सकता है। मीरा कहती है, रमैया मैं तो थारे रंग राती। हे कृष्ण, मैं तो तुम्हारे रंग में रंग गई हूं। औरा के पिया परदेश बसत हैं। अद्भुत बात कह रही हैं। किसी का प्रीतम काबा में है, किसी का प्रीतम काशी में है, किसी का प्रीतम गिरनार में है, किसी का प्रीतम अयोध्या में है, किसी का प्रियतम वृंदावन में है। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहती है कि औरा के पिया परदेश बसत है और लिख लिख भेजे पाती। सब अपना प्रेम का संदेश अपने अपने प्रियतम को भेज रहे हैं। कोई काशी भेज रहा, कोई कैलाश भेज रहा, कोई गिरनार भेज रहा, कोई काबा भेज रहा, कोई जेरूसलम भेज रहा, लेकिन मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं। मीरा कहती है कि मेरा जो प्रियतम है वह तो मेरे हृदय में ही बस रहा है, कहीं और नहीं बस रहा है। जिनके दूर प्रियतम है भटकते दर बदर फिरते। सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं उस प्रियतम के बारे में। हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जिनके दूर प्रियतम है भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। निश्चित उसी प्रियतम की ओर इशारा करते हुए मीरा कहती है कि
कि जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, और गूंज सुनो दिन राती। देख रहे हो, वह बांसुरी की गूंज, वह मुरली की गूंज, वह मुरली का स्वर, कहती है मैं दिन रात सुनती हूं। गोपियों ने तो कभी वृंदावन में यमुना के तट पर चांदनी रात में कभी रास रचाया और उस गूंज को सुना, लेकिन मीरा कहती है कि आज भी 24 घंटे 8 घड़ी बस मैं उसी गूंज को, बांसुरी की धुन को सुनती हूं। निश्चित रूप से वह वृंदावन जहां रास चल रहा है, जहां कृष्ण की बांसुरी सदा बज रही है, वह वृंदावन तो केवल यमुना के तट पर मथुरा के पास का वृंदावन नहीं हो सकता। वह वृंदावन मीरा कह रही कि मेरे हृदय में है वो वृंदावन, और मीरा के ही केवल हृदय में नहीं है बल्कि हम सबके हृदय में वो वृंदावन विद्यमान है। तो चलो, जैसा मैंने वादा किया है कि केवल कृष्ण की बांसुरी की चर्चा नहीं करूंगा, केवल वृंदावन की बातें नहीं होंगी, वृंदावन की थोड़ी सैर भी तुम्हें कराना चाहूंगा। तो आओ 3-4 मिनट में थोड़ा उस वृंदावन की सैर करा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करना चाहूंगा। सभी मित्र आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, जरा आंखें बंद कर लें। 2 मिनट का प्रयोग और चलेंगे वृंदावन। आंखें बंद कर लें, सांसों पर ध्यान दें, सांसों को जरा लंबी और गहरी लें, दोनों हाथ जरा ऊपर उठा लें, लहरा लें हवा में और झूमना शुरू करें, झूमना शुरू करें। और भीतर देखें, भीतर देखें और झूमें। भीतर निराकार अंतराकाश स्थिर है, शरीर डोल रहा है, लेकिन भीतर का आकाश स्थिर है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भीतर के आकाश में कोई गति नहीं हो रही है, जबकि शरीर डोल रहा है। यह जो भीतर का अडोल आकाश है, इसी आकाश को संतों ने वृंदावन कहा है। और इस आकाश को थोड़ा और गहराई से हम जानेंगे। इस आकाश को, इस वृंदावन को जानने का पहला प्रयोग तो ये है कि शरीर डोल रहा है, भीतर का यह आकाश अडोल है, उसमें कोई गति नहीं है। उस आकाश को थोड़ा महसूस करो। यही वह वृंदावन है जहाँ पर रास की बांसुरी बज रही है। यही वह वृंदावन है जहाँ निरंतर गूंज सुन रही है मीरा। अब धीरे से हाथ नीचे कर लें, धीरे से हाथ नीचे कर लें। और फिर अगला प्रयोग, लंबी और गहरी सांस लें और सांस रोक लें। लंबी और गहरी सांस लें और सांस रोक लें। योगी से अंतर कुंभक कहते हैं। और भीतर देखें, कोई विचार नहीं। आप पूजा करने जाते हैं, नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं, पूजा में विघ्न हो जाता है। लेकिन देखो, अभी विचारों का स्वागत करो, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है। सांस रोकना मुश्किल हो तो सांस ले लें और फिर गहरी सांस लेकर सांस रोक लें। और अंतर कुंभक में देखें, कोई विचार नहीं है, वहां शून्य है, शून्य है सब कुछ, निर्विचार, कोई विषय नहीं है, निर्विषय है आकाश, कोई आकार नहीं है। सारे विचार आकार से संबंधित हैं, विचार भी नहीं, आकार भी नहीं, विषय भी नहीं। सांस नहीं रोक पाए तो सांस छोड़ दें और फिर सांस लें और फिर रोक कर देखें, भीतर शून्य है, कोई विचार नहीं, कोई विषय नहीं, कोई आकार नहीं। यह निराकार निरंजन स्वरूप, यह अंतराकाश, यही है वो वृंदावन जहाँ वो बांसुरी सुनाई देगी। यही है वह वृंदावन जहाँ कृष्ण सदा रास रचा रहे हैं। और अब रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं,
सामान्य गति से सांस लें और अगला प्रयोग। अब डीपली बहुत गहरी सांस छोड़ें और छोड़ने के बाद फिर सांस रोक लें और देखें भीतर शून्य है, निर्विचार है, निर्विषय है, निराकार है, शून्य आकाश है, निरंजन स्वरूप। और देखें ये आकाश, यह शून्य आकाश, यह चिदाकाश, यही है वृंदावन। यहीं पर कृष्ण की बांसुरी बज रही है। सांस रोकना मुश्किल हो तो सांस ले लें और फिर गहरी सांस छोड़ें, रोक लें सांस और देखें क्या कोई विचार है वहाँ। पूजा के समय में इतने विचार, और आज जब आप उस वृंदावन में पहुँच गए हैं वहाँ कोई भी विचार नहीं है। धीरे धीरे अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और चेहरे को सहलाएं और धीरे धीरे बाहर आ जाएं, इस वृंदावन से बाहर, यहाँ इस पंडाल में चित्त से उपस्थित हो जाएं। मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोगों ने महसूस किया अपनी निर्विचार अवस्था को, जहाँ कोई विचार नहीं। जरा हाथ उठाएं, कृपया हाथ उठाएं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये देखा आपने, थैंक यू। हाथ नीचे कर लें और आपने देखा कि ये 5 मिनट के प्रयोग में आप सीधे वृंदावन पहुंच गए। और थोड़ा और 1 घंटे का प्रयोग अगर हो तो आप वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी भी सुननाई पड़नी शुरू हो जाती है। जब यहाँ से आप घर जाएंगे तो थोड़ा इस प्रयोग को लंबे समय के लिए करेंगे और फिर एक बार आप देखेंगे कि सांस को रोकने की ज़रूरत नहीं है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, फिर भी आप निर्विषय निर्विचार अवस्था में वृंदावन में रमण कर रहे हैं, जिसके बारे में मीरा इशारा कर रही है कि मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं और गूंज सुनूं दिन राती, रात दिन उसको सुन रहे हैं। इसी वृंदावन के विषय में सबने इशारा किया है। आप वो कथा जानते होंगे, यक्ष के पास जाते हैं 5 पांडव। यक्ष कुछ प्रश्न पूछता है और प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर एक एक पांडव पत्थर होते चले जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है यक्ष, और युधिष्ठिर जवाब सफलता से देते हैं तो न केवल प्रसन्न होकर के यक्ष पांडवों को जिंदा कर देता है, बल्कि सभी पांडवों को जल उपलब्ध कराता है। क्या पूछता है यक्ष? प्रश्नों में एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछता है कि युधिष्ठिर बताओ धर्म क्या है, धर्म का तत्व क्या है, और अगर तुमने बताया नहीं तो तुम भी पत्थर हो जाओगे, और अगर बता दिया तब फिर सरोवर का जल भी तुम्हें दूंगा और मुंह मांगा वरदान भी दूंगा। युधिष्ठिर तत्पर हो जाते हैं, पूछते हैं पूछो यक्ष। यक्ष पूछता है धर्म का तत्व क्या है, कैसे जाने हम उस धर्म के तत्व को, कहाँ जाने उस धर्म के तत्व को। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सुनो यक्ष, श्रुति ही विभिन्ना स्मृति ही च भिन्ना, न एको मुनि ही अस्य वचनम प्रमाणम। श्रुतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं, लेकिन किसी भी मुनि का वचन प्रामाणिक नहीं है। ऐसा नहीं कि मुनि प्रामाणिक नहीं है, मुनि तो प्रामाणिक है, लेकिन मुनि का वचन प्रामाणिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर वचन में सत्य तो उद्घाटित होता है, परम सत्य उद्घाटित नहीं होता। तात्कालिक सत्य तो उद्घाटित होता है, शाश्वत सत्य तो जाना जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। लाओ त्से चीन का संत हुआ, कहता है परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जो कहा जा सकता है वो परम सत्य नहीं हो सकता। कहते हैं युधिष्ठिर, श्रुति ही विभिन्ना स्मृति ही च भिन्ना, न एको मुनि ही अस्य वचनम प्रमाणम। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। क्योंकि धर्म का तत्व भीतर अंतर गुफा में जाकर जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अंतर गुफा कहाँ है? यह जो तुम्हारा निराकार अंतर आकाश है, जिसका अभी अभी आपने अनुभव किया, यही अंतर गुफा है। यही जाकर के कृष्ण ने कृष्ण तत्व को जाना,
यहीं जाकर राम ने रामत्व को जाना, यहीं जाकर बुद्ध ने बुद्धत्व को जाना, यहीं जाकर महावीर ने जीनत्व को जाना, यहीं जाकर के मीरा वृंदावन की सैर करती है, यहीं जाकर वो कृष्ण की बांसुरी सुनती है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। जिस मार्ग से भक्त जाते हैं, बुद्ध पुरुष जाते हैं, तीर्थंकर जाते हैं, पैगंबर जाते हैं, संत जाते हैं, उसी मार्ग से जाकर के हम भी उस वृंदावन की सैर कर सकते हैं। उसी मार्ग से जाकर हम भी कृष्ण की उस बांसुरी का रहस्य जान सकते हैं। कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि महाराज ये ईश्वर कहाँ रहता है जिसे हम जान सकें? कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में जाकर क्या कहते हैं? अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे संतिष्ठति। हे अर्जुन, सभी जीवात्माओं के हृदय में, हृदय प्रदेश में, और याद रखना कृष्ण किस हृदय की बात कर रहे हैं? या जो निराकार है, यही हृदय है। जब भी संत या अवतार हृदय की बात करते हैं तो भौतिक हृदय से उसका कोई संबंध नहीं है। यह निराकार ही वह हृदय देश है जहां पर ईश्वर विद्यमान रहता है। किस रूप में विद्यमान रहता है? यह परम संगीत के रूप में विद्यमान रहता है, जिसको सुरति से जान सकते हो। यह परम आलोक रूप में विद्यमान रहता है, जिसको निरति से जान सकते हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन पूछता है कि ईश्वर रहता तो हृदय प्रदेश में है, लेकिन ईश्वर है क्या, किस रूप में वहां विद्यमान है? तो बड़ा सुंदर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं वेद्यम पवित्र ओंकारम, मैं ब्रह्म का ज्ञेय रूप ओंकार हूं। किस रूप में विद्यमान है? ओंकार रूप में विद्यमान है। इस ओंकार को जान लो तो अपने हृदय प्रदेश में स्थित उस ईश्वर को जान सकते हो, जिसके लिए महायोगी पतंजलि कहते हैं ईश्वर का संकेत क्या है? ईश्वर को कैसे पहचानोगे? पहुंच भी गए वृंदावन में तो कृष्ण को कैसे पहचानोगे? तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का बोध उस प्रणव को जानने से होता है, ओंकार को जानने से होता है। ईश्वर ओंकार रूप में विद्यमान है। उपनिषद के ऋषि से कोई पूछता है कि कैसे, ब्रह्म क्या है? और उपनिषद का ऋषि क्या कहता है? ओम इति ब्रह्म। यह ओंकार ही ब्रह्म है। यह कृष्ण की बांसुरी का परम संगीत ही ब्रह्म है। कृष्ण की बांसुरी के स्वर को जान लो तो ब्रह्म को जान लेते हो। निश्चित रूप से सारे बुद्धों ने, यहां तक कि गौतम बुद्ध भी कहते थे कि हे आनंद, हे भिक्षुओं, जो मैं बात कह रहा हूं यह सनातन धर्म है, यही है सनातन धर्म। एस धम्मो सनातनो, यही है सनातन धर्म। लेकिन है क्या सनातन धर्म? क्या संबंध है कृष्ण की बांसुरी का? क्योंकि आज का विषय है कि कृष्ण की बांसुरी में छुपा है सनातन धर्म का राज। क्या है सनातन धर्म? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि भगवान सनातन धर्म क्या है, धर्म का परम तत्व क्या है? कहते हैं शंकराचार्य, अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि। आधे श्लोक में तुम्हें मैं बता सकता हूं। यत उक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, तो आधे श्लोक में सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म का सार क्या है, सनातन धर्म का तत्व क्या है, या आधे श्लोक में मैं तुमसे कहना चाहता हूं। अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो न चापरः। यह ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है। सारा जगत ब्रह्म की देह है। और जीवो ब्रह्मो न चापरः, और यह जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म का विस्तार है, ब्रह्म जीव का विस्तार है। न च अपरः, कोई भिन्न नहीं है। जीव और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। इस बात को जो जान लेता है वो सनातन धर्म का राज जान लेता है। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भाई सनातन धर्म क्या है?
सुनो क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और सत चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो जीव है यह ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर जीव का विस्तार है और ईश्वर का विस्तार जीव है। यही है सनातन धर्म का राज। इसलिए ईश्वर की तरह यह जीवात्मा भी चेतन है, निर्मल है, सहज है और आनंद का भंडार है, सच्चिदानंद का विस्तार है जीवात्मा। इस बात को जान लेना सनातन धर्म है। और याद रखो, यह केवल सनातन धर्म हिंदू धर्म ही नहीं है। जिसने भी इस बात को जाना, हजरत मोहम्मद भी कहते हैं कि ये तौहीद जो है, अद्वैत को जान लेना ही इस्लाम का मूल तत्व है, सूफिज्म का मूल तत्व है, दीन मोहम्मदी का तत्व है। ये और बात है कि जैसे जैसे हम अपने बुद्ध पुरुषों से दूर निकलते चले जाते हैं, वैसे वैसे धर्म थोड़ा कलुषित होता जाता है, धर्म का मूल तत्व छिप जाता है, धर्म का मूल तत्व खो जाता है। स्वयं कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि सनातन धर्म क्या है। कहते हैं अर्जुन से कि सुनो, ईश्वर को जानना और ईश्वर की शरण में जाना, यही है सनातन धर्म। कहते हैं कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम मामेकम। और माम जब कहते हैं तो मुझ ओंकार रूपी ब्रह्म स्वरूप कृष्ण की शरण में आने की बात कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस इस मुझ ओंकार स्वरूपी ब्रह्म को जानो और उसकी शरण में आ जाओ, और यही है सनातन धर्म। लेकिन समर्पण कैसे हो? ये जो ओंकार स्वरूपी बांसुरी का स्वर बज रहा है, इसको जानना सनातन धर्म का मूल तत्व है। लेकिन केवल जानना काफी नहीं है, इसकी शरण में जाना है, इसके प्रति समर्पित हो जाना है। इसके लिए समर्पण कैसे हो? कृष्ण कहते हैं 3 चरणों में समर्पण होगा। पहला चरण कर्म, दूसरा चरण विकर्म और तीसरा चरण अकर्म। कर्म क्या है? कर्ता हम हैं, लेकिन फल जो भी होगा, अनुकूल होगा तो फूल की तरह स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल होगा तो कांटे की तरह स्वीकार कर लेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये समर्पण का पहला कदम है। कर्म करने का हमारा अधिकार है। कर्मण्य अर्थात अभी जो सामने कर्म आया हुआ है, बस इसको कैसे करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन क्या फल मिलेगा, ये हमारा अधिकार नहीं है। तो कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा फल, लेकिन हम उसको स्वीकार कर लेंगे धन्यवाद के साथ। ये 33% समर्पण हो गया। आगे का कदम भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? विकर्म करो। विकर्म क्या है? विकर्म है कि अब हमें क्या पता, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें कुछ भी पता नहीं है। हमारी दृष्टि तो थोड़ी दूर जाती है, विराट की दृष्टि तो बहुत दूर जाती है। हमसे ज्यादा विराट को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो हो रहा है वही अच्छा हो रहा है। समर्पण का दूसरा कदम है। कहते हैं कि जो तुम करो, सुनो, गुरु अर्जुन देव जी गुरु सिक्खी परंपरा के 5वें पातशाह हैं। विकर्म क्या है इसको समझाते हुए कहते हैं, जो तुम करहु सो भल हमरे। हे गोविंद, जो तुम करते हो, जो फल तुम देते हो, वही हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए भला है। अगर ये बात तुम्हारे रियलाइजेशन में समझ में आ जाए, तुम्हारी प्रतीत में आ जाए, तो समझना कि समर्पण का दूसरा कदम पूरा हुआ, विकर्म घटित हुआ, 66% समर्पण हो गया। और समर्पण का तीसरा और आखिरी कदम अकर्म है। अकर्म क्या है? फल तो फल, कृत्य भी हम करने वाले नहीं है। फल देने वाला ही केवल परमात्मा नहीं है, कृत्य कराने वाला भी वही है, कर्म भी वही कराता है, फल भी वही देता है। हम तो अकर्ता हैं, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अकर्म को समझाते हुए कहते हैं, जे करावे से करना और नानक दास तेरी शरणा। हम तेरी शरण में हैं,
हम तो तेरे नौकर हैं। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा, करन करावन सब विधि सो सतगुरु हमारा। वही कराता है, जो कराता है वही करते हैं, हम तो उसके चाकर हैं। वी आर जस्ट एम्प्लॉइज ऑफ द कॉस्मिक गवर्नमेंट, उसके चाकर हैं। जो कराता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, बस हम उसको करते हैं और आनंदित रहते हैं। जिसके लिए बंगाल के प्रसिद्ध भक्त हुए राम प्रसाद कहते हैं, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, हे माँ, हे गोविंद, ये सब कर्म तुम्हारे हैं और तुम ही कराने वाले भी हो। तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, और लोके बोले करे आमी। लेकिन लोगों की मूर्खता तो देखो कि कहते हैं कि वे कर्म कर रहे हैं। तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले करे आमी, शकली तुम्हारी इच्छा। हे गोविंद, सब तेरी इच्छा से यहाँ घटित हो रहा है। ये भाव दशा समर्पण का 99% समर्पण घटित हो गया। अब 1% गोविंद हमारा समर्पण स्वीकार कर ले तो ये 99-100% हो जाता है। गोविंद हमारा हो जाता है, हम गोविंद के हो जाते हैं और समर्पण पूरा हो जाता है। मुझे याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके तकिए के नीचे हमेशा एक कागज का टुकड़ा रहता था जिस पर एक गीत लिखा होता था। समर्पण की श्रेष्ठतम उक्ति मैं इसको मानता हूं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यद्यपि राजनेता रहे लेकिन राजर्षि माने जाते थे। चेहरे पर इतनी शांति, इतना आनंद। जानते हो कौन सा गीत उस कागज के टुकड़े पर लिखा रहता था, जिसको वो सोने के पहले गुनगुनाते थे, जिसको वो जगने के साथ गुनगुनाते थे? वह गीत था, सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसा वो रखे, बस पूरे धन्यवाद से, पूरे अहोभाव से, बिना किसी शिकायत के जिंदगी को जीना, यही समर्पण है। लेकिन समर्पण करोगे किसके सामने? समर्पण करोगे किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। मगर ईश्वर है क्या? यह जिस कृष्ण की बात मीरा कर रही है, जिस कृष्ण की बात सूरदास कर रहे हैं, वो क्या है? वह हमारे भीतर ही वह गूंजता हुआ बांसुरी का परम संगीत है। वह हमारे भीतर ही जगमगाता हुआ परम आलोक है। और जिस वृंदावन में उस कृष्ण के दर्शन होते हैं, जिस वृंदावन में कृष्ण की वह बांसुरी सुनाई पड़ती है, वह वृंदावन कहीं और नहीं, वह वृंदावन तो हमारे भीतर ही है। उस वृंदावन में जाओ और वहां जाकर कृष्ण की बांसुरी का परम संगीत सुनो। किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, किसी सद्गुरु से जुड़ो जो कृष्ण की उस बांसुरी का संगीत हमें सुना देता है। कृष्ण के उस विराट रूप का दर्शन हमें करा देता है और फिर जिंदगी की दिशा बदल जाती है। जिंदगी में ऐसी धन्यता उतर जाती है कि अनायासी समर्पण की ओर हमारे कदम बढ़ उठते हैं और धर्म के परम तत्व को अपनी अंतर गुफा में जाकर, अपने भीतर के वृंदावन में जाकर धर्म के परम तत्व को जान लेते हैं और उससे एकाकार हो जाते हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, बंसी बाजी गगन में और मगन भया मन मोर। मेरे भीतर के आकाश में, और याद रखना, ये जितना बड़ा आकाश तुम बाहर देखते हो उससे भी विराट आकाश हमारे भीतर है। उस गगन में बांसुरी बज रही है, संगीत है बांसुरी का जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। इसी के अणुओं से तो ये विराट सृष्टि की रचना हुई है। बंसी बाजी गगन में और मगन भया मन मोर। उस बांसुरी को सुनो तो पलटू साहब की तरह तुम्हारा भी मन मगन हो जाता है, मीरा की तरह तुम्हारा भी पाँव में घुंघरू बज जाते हैं और गुरु नानक देव जी की तरह
तुम भी गीत गा उठते हो, खंजड़ी बज उठती है, वह बांसुरी सदा बज रही है, वह बांसुरी सदा बज रही थी और आगे भी वो बांसुरी सदा बजती रहेगी। इस बांसुरी के रहस्य को जान लेना ही सनातन धर्म के राज को जान लेना है। मेरी बातें आपने इतने प्रेम से सुनी, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ और आप सबको अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरी बातें सुनकर अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासा हुई हो, कुछ पूछने का भाव पैदा हुआ हो, तो निश्चित ही वे प्रश्न यहाँ भेज सकते हैं और उन प्रश्नों का जवाब देकर मुझे बहुत ही आनंद होगा। हरि ओम तत्सत।